जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोसीजर चेक किया, आपने कोई उनका प्रोसीजर चेक किया, आपको लगता है यार यहाँ पे ना गड़बड़ होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल उनकी ना ऐसा कोई अभी तक लाइक था नहीं कि मेकर चेकर ना उनका एक ही होता था। तो आपको लगता है यार जो बंदा बना रहा है वही चेक कर रहा है, तो उसका फायदा क्या है? दैट इज नॉट इवन वर्किंग कि मतलब जो बना रहा है वही आगे उसको पास ऑन कर दे रहा है, तो चेकर तो यहाँ पे मिसिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको गैप आइडेंटिफाई हुआ, फिर आप उस गैप को उन्हें समझाओगे, उन्हें बताओगे मैनेजमेंट को कि यहाँ पे आपको ऐसा एक मेकर चेकर पॉलिसी बनाना चाहिए जिसके बेसिस पे आपका जो ये पीओ वाला लाइक आगे प्रोसेस है ये बहुत एफिशिएंटली फ्लो करेगा। तो दिस वे फिर आप उनको कंटिन्यूअस रिकमेंडेशन देते हो, मतलब ये नहीं कि आपने एक बार उनका कर दिया बस खत्म। इंटरनल ऑडिट बेसिकली जो चलती जाती है कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है, तो आपको कंटिन्यूअस कुछ भी ऐसा मिलता है आप उनको बताते रहते हो, और साथ में आप उनको मैनेजमेंट में हेल्प करते हो कि जो भी गवर्नमेंट वगैरह कंप्लायंस वगैरह होते हैं कि हम किस तरीके से और कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली आवर पर्पस कि हम उनको पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको फिगर आउट करते हैं, और हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में हम और कैसे उनको पहले ही रिस्क को अपने मिटिगेट कर सकते हैं ताकि हम उन रिस्क को कवर कर सकें और ऐसे रिस्क होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो बेसिकली यही पर्पस होता है कि इंटरनल ऑडिट इज बेसिकली जहाँ आप डिसीजन मेकिंग भी आप कह सकते हो, आप थोड़ा इन डेप्थ जाओगे तो इंटरनल ऑडिट इवन इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो आप यहाँ पे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग थोड़ा डेप्थ का है, तो जैसे इंटरनल ऑडिट आप कर रहे हो, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिट में आपको ये फिगर आउट हुआ कि आपने ना किसी वेंडर से कुछ सामान परचेस किया है, बट और आपने ना अपने लोकल वेंडर से सपोज परचेस नहीं किया, आपने कहीं बाहर से परचेस कर लिया एंड वो आपको अराउंड पड़ा, सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 लाख का पड़ा। लेकिन अगर आप वही चीज़ ना सेम अपने लोकल वेंडर से लेते तो आपको शायद वो चीज़ 50,000 में मिल जाती। तो यहाँ पे ये आता है डिसीजन मेकिंग पॉइंट कि आप मतलब आपने अपनी कंपनी के लिए बेस्ट कैसे, मतलब क्यों आपने लोकल वेंडर को सपोज मतलब नहीं लाइक कंसीडर किया और आपने बाहर कंसीडर करके 1 लाख का सेम सामान परचेस किया जबकि आपको वो सामान 50,000 में भी मिल सकता था। तो यहाँ पे ऐसे डिसीजन मेकिंग चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों, मतलब अगर हम ऐसा ना करके वैसा करते तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोच के हल करते हैं कि कंपनी को फायदा हम कैसे कर सकते हैं, कि कंपनी के लिए बेस्ट क्या है। तो दिस व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। हम बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग होता है, वो बेसिकली वैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग अलग एक होता है डोमेन, बट स्टिल अगर आप लाइक थोड़ा सा अगर जाओगे इंटरनल ऑडिट में भी इन डेप्थ समवेयर इट कवर्स दैट इंटरनल ऑडिट डिसीजन मेकिंग टू। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट कि एक असर्शंस करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि स्टार्ट ऑडिट में जो हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट, इनके जो असर्शंस होते हैं उनको कैसे हम लोग लाइक आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उन पे वर्किंग करते हैं और क्या हमारे माइंड में होना चाहिए उन चीज़ों को लाइक जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। लेट्स विल डिस्कस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Stay connected and subscribe and like to the channel if you find it really helpful, and it will help me in motivating and bringing such videos soon. Thank you.